28 तारीख को ईरान पर हमला शुरू हुआ। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया था और वो अभी भी जारी है। हालांकि इस वॉर को करीब से देखने वाले एक बाइकर और एक यूट्यूबर जो कि कश्मीर से हैं, उमर इकबाल, हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं अफगानिस्तान से। इस वक्त वो अफगानिस्तान में है। इन्होंने 12 दिन बताए हैं उस वक्त जबकि ये वॉर शुरू हो चुका था। हालांकि इन्होंने ईरान में जो इनका दाखिल हो जब ये हुए उस वक्त वॉर शुरू नहीं हुआ था। उमर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। पहले ये बताइए कि जब ये वॉर शुरू नहीं हुआ था, क्या इस तरह की आपको आसार लग रहे हैं कि वॉर शुरू हो सकता है? फिर भी आपने ईरान जाने का आपने फैसला लिया? सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वॉर लाइक सिचुएशन तो पहले से ही थी जब मैं इराक में था। मेरा सफ़र जो था बाइक राइडिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर, ये पिछले 1 साल से था। तो मैं तब इराक में था और इराक में भी ऐसी सिचुएशन थी कि होने वाला है कुछ। बट ईरान मुझे फिर अप्रूवल नहीं दे रहा था इराक में। फिर मैंने एक डिसाइड कर लिया कि इराक से मैं या तो टर्की जाऊंगा या कुवैत जाऊंगा, या सॉरी, या तो हाँ कुवैत जाऊंगा। तो कुवैत ने भी मुझे अप्रूवल नहीं दिया, वीज़ा वहाँ से नहीं लगेगा इंडियन पासपोर्ट को, आपको इंडिया जाना है। सेम लाइक टर्की ने बोला। तो उसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि ईरान एंटर करना है। ईरान एम्बेसी में 15 दिन कंटिन्यूसली चक्कर काटता हूँ। तो वो इतना ही बोल रहे थे मुझे कि वॉर होने वाला है, तो आपको हम अप्रूवल नहीं दे सकते। फिर लास्ट में जब बार बार गया 15 दिन कंटिन्यूसली, तो लास्ट में उन्होंने बोला आपको हम 12 दिनों का अप्रूवल दे देंगे, 12 दिनों में आपको एग्जिट करना है ईरान किसी भी हाल में। तो फिर मैं ईरान एंटर किया, लेकिन डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा थी। हवेज में मैं रुका, वहां से भी जो भी मुझे देख रहा था कि वो इतना ही बोल रहा था कि आप निकलो यहाँ से क्योंकि वॉर होने वाला है। आप क्या कर रहे हैं इधर बाइक लेकर? तो और भी बहुत सारी चीज़ें हुई रास्ते में, तब वॉर नहीं हुआ था। जब मैं बाइक चला रहा था तो सिविलियंस आते थे मेरी तरफ, या तो वो शायद ऑफिशियल्स थे, पूछताछ करते थे, फिर वो बाइक वगैरह देखते थे तो छोड़ते। उसके बाद वॉर जब शुरू हो गया, तब मैं ईरान में ही था। और उसके बाद तो होश उड़ गए कि पता नहीं क्या होने वाला है। अब बहुत बुरी हालत थी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इससे पहले भी नेशनल मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन बदकिस्मती से मैं बोलना चाहता हूं, जो मैंने ईरान के बारे में शेयर किया, जो मैंने वहां पे देखा, अपनी आंखों से देखा, लोगों से मिला, लोगों की चीजें देखी, जो मैंने उनके साथ शेयर किया था, अनफॉर्चुनेटली रियलिटी को आज शायद हम लोग नहीं देखना चाह रहे हैं। तो उन्होंने वो क्लिप कट करके बाकी इंटरव्यू चलाया। तो वो मुझे बड़ा बड़ा बुरा लगा। आई होप आप इसको पूरा चलाएंगे। अच्छा, हम पूरा बिल्कुल चलाएंगे। मुझे ये बताइए कि ये जो 12 दिनों का जो ये फ्रेम रहा है, 12 दिन आप वहां पर मौजूद रहे, आप कहाँ कहाँ गए? और आपने जब वॉर शुरू हुआ 28 फरवरी को, उस वक्त से लेकर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? कौन कौन से वो लम्हे रहे जो आज भी आपको याद हैं? सबसे पहले जब मेरी बॉर्डर एंटर जब मैंने किया तो मेरा अलग विजन था। दिल की धड़कनें तेज थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, बॉर्डर पे क्या पूछेंगे इस सिचुएशन में। बट वो स्मूथली चला। एज एन इंडियन मुझे अच्छे से उन्होंने रिस्पेक्ट किया, बहुत अच्छे से बॉर्डर पे। उसके बाद मैं एंटर किया, तो तब भी मुझे गाड़ियां बहुत कम देखने को मिल रही थी, मैंने यूट्यूब पे पूरा दिखाया। उसके बाद मैं अहवेज में था तो वॉर नहीं था, अहवेज से मैं खुरामाबाद गया तो वॉर नहीं था। और मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था जगहों को, मैं बहुत कोशिश किया, लेकिन जहां पे मैं कैमरा अपना ओपन करता था वहां पे कोई ना कोई आता था, अपना कैमरा बंद करो। फिर खुरामाबाद से मैं कुंभ की तरफ गया। तो कुंभ जब मैं पहुंचा, उस रात को सुबह सवेरे फिर वॉर स्टार्ट हो गया बहुत बुरी तरीके से। और फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें देखी, लोगों से इंटरेक्ट किया, लोगों से पूछा क्या होने वाला है, क्या आप देख रहे हैं, कैसा आपको फील होता है। उसी में मैं लगा था। तो बहुत अच्छा रिस्पांस, ईरान ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई इस वॉर के दौरान। एक टाइम पे ऐसा लगा था कि आज आखिरी दिन है। मैंने वीडियो में भी बताया था, क्लिप बना के रखी थी, शायद आज आखिरी दिन है, इसके बाद अगर वीडियो आएगा तो सोच लेना मैं जिंदा हूँ, नहीं आएगा तो मैं जिंदा नहीं हूँ। क्योंकि मिसाइल जब मैंने देखे कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वहां से ईरान के लोग, उनमें इतना जज्बा मैंने देखा कि मैं तो क्या बताऊं, बहुत बहुत तगड़ा जज्बा है उनमें। अच्छा, एक ऐसा इंसिडेंट भी था जहां पर एक बिल्डिंग पर स्ट्राइक हुआ था, आपने उस बिल्डिंग में जाकर लोगों की जान बचाई, उसमें आप खुद भी जख्मी हुए थे। वो ताइबात में था। जब मैं ताइबात पहुंचा तो ताइबात में रात को एक तो मिसाइल पहले आ गए वहां से बहुत सारे, वो सारे इंटरसेप्ट हो गए। फिर मैंने राहत की सांस ली, शायद इंटरसेप्ट हो रहे तो कोई मसला नहीं है। फिर रात के 2 बजे और मिसाइल गिरे और सीधे बिल्डिंग हिलने लगी।
तो ज्यादातर मैंने क्या किया, कैमरा को यूज करने के बजाय मैंने सोचा कहीं पे कुछ हेल्प की जरूरत होगी, अभी जिंदा है तो करेंगे। फिर दूर थोड़ा 100 मीटर या 200 मीटर दूर एक बिल्डिंग पे गिरा। फिर मैं वहां गया, और भी वहां पे लोग थे। जैसे मैंने कहा, ईरान के लोगों में बहुत तगड़ा जज्बा है। तो मैं वहां गया, ऊपर चढ़ा मैं तीसरी चौथी मंजिल पे, और वहां से बच्चे निकाले। फिर मैं फिर से गया, और फिर मेरी बाजू को जो इसमें स्लैब में आयरन होता है, रॉड होती है, वो निकली थी उतने ही टाइम में। तो वो मेरे बाजू को फिर कट कर गया, बट वो कुछ भी नहीं है, दैट्स नॉर्मल। बट हम्म। हालात अच्छा। बहुत खराब थे। अच्छा, एज एन इंडियन, एक भारतीय होने के नाते किस तरह आपको रिसीव किया गया, किस तरह का लोगों का ट्रीटमेंट रहा ईरान में? क्योंकि आप एक हिंदुस्तानी हैं, जम्मू कश्मीर से आप हैं, तो वहां पर जाकर आपको किस तरह के आपकी मेजबानी हुई? पहली बात, एज एन इंडियन, एज एन कश्मीरी, बहुत, मैंने वो नहीं सोचा था वो सब होगा। जहां पे भी बहुत बुरी सिचुएशन होती थी, वहां के लोग, वहां की फैमिली सिर्फ मुझे लेकर ये पूछते थे कि आप कैसे निकलोगे। जहां पे मैं रुका था, एक उसका नाम क्या था, दमगान। दमगान में मैं रुका था, एक फैमिली टाइप स्टे था मेरा। तो वहां उनकी मदर रोने लगी, उनकी पूरी फैमिली रोने लगी, ये सोच कर, अपना अपनी परवाह नहीं है उनको, ये सोच कर ये कहाँ जाएगा, ये कैसे निकलेगा। उन्होंने मेरे लिए एक गाड़ी अरेंज करवाई, और फुल बोला कि आप आधा रास्ता जो है, मुझे मशहद क्रॉस करना था। तो मशहद बहुत डेंजर जोन में आता था, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी बाइक गाड़ी में रखें, उसके बाद आप थोड़ा सा ये वाला डेंजरस पोर्शन आप कवर करें। तो लोगों का रिस्पांस, लोगों की जो इज्जत उन्होंने, जो परवाह उन्होंने मेरे लिए की, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। एक रात की आपने जिक्र भी किया था, एक रात जब आप आसमान में देखते रहते, लगातार मिसाइल चल रही थी, वो उस रात की कुछ आप लम्हे शेयर करिए वो हमारे साथ। वो वो ही रात है, जिस रात हम गए, जिस रात में गया एक बिल्डिंग में, वहां से उन बच्चों को निकाला, वहां से फैमिलीज को निकाला, वो उसी रात का मैंने आपसे शेयर किया था। तो उसी रात, वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। पूरा सफर मैं ईरान का कभी भूलूंगा नहीं। तो अब आगे क्या उम्मीद रखते हैं आप? ईरान से आप निकल चुके हैं, अब और अफगानिस्तान में वहां के अभी लोग बड़े मौजूद हैं। खुश हो जाते हैं। वहां हम्म। के लोग बड़े खुश हो जाते हैं। इराक के लोग बड़े खुश हो जाते हैं जब सुनते हैं कि इंडिया से है, कश्मीर से आया है। और ईरान के लोग इतने खुश हो, जब वो इंडियंस को देखते हैं, जब मुझे देखते हैं, तो बहुत बहुत खुश हो जाते हैं, और बहुत फिक्र करते हैं कि कैसे निकलेगा। फिर मैं बोलूंगा मैं कश्मीर से हूँ, इंडिया से हूँ, तो उससे और भी ज्यादा होता है। तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो आगे का क्या प्लान रखते हैं इसके बाद? आप इस वक्त फिलहाल आप हेरात अफगानिस्तान में हैं, इसके आगे क्या आपका प्लान रहेगा? आगे भी आपकी बाइकिंग और आगे यूट्यूब करना जारी रहेगा? यस, अभी अफगानिस्तान में हूँ, और अफगानिस्तान को अच्छे से एक्सप्लोर करके अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आई होप हालात ठीक हो जाए, मैं फिर से ईरान एंटर करना चाहता हूँ। लेकिन हालात ठीक होने चाहिए। थोड़े से ईरान भी से। हालात ठीक होंगे, अगर मुझे जी। बॉर्डर पे अभी भी अलाउ करेंगे, मैं फिर से जाऊंगा। अब आप बोलेंगे एग्जिट क्यों किया, क्योंकि मुझे अप्रूवल उतने ही दिनों का मिला था। 12 दिन में मुझे किसी भी हाल में एग्जिट करना था, नहीं तो मैं नहीं करता। तो ईरान अगर दोबारा मैं जाने का मौका देखता, मिलता है तो क्या, कहाँ कहाँ जाना चाहेंगे ईरान में? आप शायद तेहरान नहीं जा पाए थे पिछली बार। मैं तेहरान एक बार गया हूँ। इस बारी मैंने बाईपास कर दिया, क्योंकि तेहरान में ज्यादा हालात खराब थे। तेहरान में कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, वो मेरे कांटेक्ट में थे, मोहसिन करके। उन्होंने मुझे पूरा मना कर दिया, बोला उमर भाई जान बचानी है तो बाईपास करना, तेहरान एंटर नहीं करना। तो मैंने भी वही किया। अभी फिर से जाऊंगा ईरान। तो नॉर्थ ईरान मैंने पूरा एक्सप्लोर किया है इससे पहले भी, लेकिन पूरा ईरान घूमूंगा फिर से। तो जो जो आपका ये सफर था, जब आप बाइक पर थे, गाड़ी में थे, तो कभी ऐसा लगा कि बस अब गलती कर दी आके यहाँ पे? एक क्लिप है मेरे पूरे व्लॉग में, 30 मिनट का व्लॉग है। वो छोटी सी क्लिप एक है जो मैंने सेव करके रखी है अपने फोन में, अपने इसमें। क्योंकि वो ऐसा लम्हा था कि मैंने आखिरी कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। वो वीडियो में भी है। मैंने, मेरे साथ जो ड्राइवर था उसको भी मैंने बोला कि भाई कलमा पढ़ लो, क्योंकि जो मिसाइल आ रहे थे, वो बिल्कुल मुझे लगा था कि अब एक ना एक तो गाड़ी को टच करेगा, हम अब जाने वाले हैं इस दुनिया से। उसको भी मैंने यही बोला कि आप पढ़ लो भाई। फिर वो ड्राइवर जो था वो थोड़ा डर गया बेचारा, उसकी हिम्मत थी, बहुत ज्यादा हिम्मत की उसने। फिर मैंने गाड़ी चलाई तकरीबन 200-300 किलोमीटर। तो फिर वो सफर हमने कंप्लीट, लेकिन वहां पे मुझे लगा था कि उमर आज आखिरी दिन है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इस बार जब आप दोबारा ईरान जाते हैं तो वहाँ पे हालात पहले से बेहतर हो, और आपका जो सफर आगे का भी, उसके लिए हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू उमर, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू न्यूज़ थैंक यू, रूम इंडिया। थैंक यू।